नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल स्मार्ट एडमिन। हम रेफरेंस टैब के टेबल ऑफ कंटेंट फुटनोट पर बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पर। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या होता है? साइटेशन जैसे हमने अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो रेफरेंस वाला टैब है वो आर्टिकल लिख रहे हैं आप, बुक लिख रहे हैं, या आप पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम मैटर लिखते हैं। मैटर लिख रहे हैं तो हम मैटर कभी बुक्स को सर्च करके लिखते हैं, या हम कोई गूगल सर्च कर रहे हैं वहाँ से डेटा उठाते हैं। तो हम जब डेटा हमने अपने डॉक्यूमेंट में लिख लिया है उसको, तो हम उस मैटर के लिए जिस बंदे की बुक थी या जिस बंदे ने वो मैटर लिखा था पहले, उसको थैंक्स करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको क्रेडिट देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम साइटेशन यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर साइटेशन लगाने से क्या होता है कि वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई आ जाती है उसके बारे में, ठीक है। और जो रीडर है, यानी कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसको ये हेल्प मिलती है कि आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कहाँ का सोर्स है, उसका सोर्स कहाँ से लिया गया है, और ट्रस्ट इस पर आपका बिल्ड होता है उस बंदे का, सामने वाले का, कि हाँ इन्होंने इस बात को लिखा है यहाँ पर कि साइटेशन लगाया है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी मतलब ये कि जो हमने साइटेशन बनाए हैं उनकी यहाँ लिस्ट बनकर आ जाए कि बुक की डिटेल्स क्या थी, या बुक रेफरेंस की डिटेल क्या थी, या आपका आर्टिकल की डिटेल क्या थी। ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। अब आइए इसको हम सीखते हैं कैसे सीखना है। इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे। ये मैंने पहले से बने हुए हैं साइटेशन। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, क्रिएट सोर्स, यानी कि आपने किस सोर्स से वो मैटर लिया था उसकी डिटेल आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब जैसे बुक के बारे में लिखनी है तो बुक के बारे में डिटेल आ रही है यहाँ पर। ऑथर का नेम क्या था, उसका टाइटल क्या है, ईयर क्या है, सिटी, पब्लिशर, स्टैंडर्ड नंबर, ये सब चीज़ें हम लिखेंगे। अगर हमने कोई भी मैटर उस बुक से लिया है तो बुक्स की डिटेल यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको। ऐसे ही कोई सेक्शन है, बुक सेक्शन, तो उसमें बुक का टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, वो सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर आपको डिटेल्स दे रखी हैं। वो आप अपने हिसाब से जो भी आप मैटर लिख रहे हैं, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे बुक की बात चली तो हमने यहाँ पर ऑथर का नेम लिख दिया, प्रोफेसर इस तरीके से लिख दिया हमने। टाइटल, बुक का टाइटल क्या था, ठीक है ना, बुक का टाइटल भी आप डाल देंगे। इस तरीके से ईयर, किस ईयर में पब्लिश हुई थी वो आप लिख देंगे, ठीक है ना। सिटी, जो भी सिटी थी, जिस बंदे ने जहाँ पर सिटी से उसको कंप्लीट किया था। पब्लिशर, कहाँ पर छपवाई थी, हम भी कुछ भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड नंबर है। नीचे देखिए आप, यहाँ एग्जाम्पल दिखा रहा है कि ये यहाँ पर आएगा क्या। ISSN नंबर और ISBN नंबर होते हैं बुक पे, आपने देखा होगा, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसके हिसाब से, किताब के हिसाब से। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पर हैं, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देंगे। अब भी बता रहा हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा मैटर कैसे यूज़ किया जाता है इस ऑप्शन को आपको समझ में आ जाए। ये अभी यहाँ लिख के आ गया इस तरीके से, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। अब इस तरीके से आपको जितने भी बिब्लियोग्राफी साइटेशन ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वो जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। वो लिस्ट आपको इंसर्ट करने के लिए बिब्लियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको लेना है टाइप, वो आप ले सकते हैं और उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए आपके सामने बिब्लियोग्राफी बन के आ चुकी है। ये बिब्लियोग्राफी अलग अलग तरीके से शो की जाती है। अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। जो बंदा PhD कर रहा है या जो भी बंदा अपना आर्टिकल लिख रहा है उसको ज़्यादा पता होता है कि वो किस तरीके से उसको इसमें लेना है, उसका फॉर्मेट कैसा लेना है। तो फॉर्मेट अलग अलग चेंज करने के लिए आप देखिए स्टाइल लिखा हुआ है आपको ऑप्शन, ये
वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला स्टाइल का ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी आपको ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर ये सब चेंज हो गया है। देखिए सब चेंज लग रहा है आपको। अब मैं अगर यहाँ से कुछ और ले लूँगा ऑप्शन शिकागो वाला तो देखिए अलग चेंज हो गया है। तो जो भी आप अपनी थीसिस वगैरह लिख रहे हैं या कुछ मैटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर वो आपको पता होता है पहले से ही कि भैया हमें इस फॉर्मेट के हिसाब से इसको लेना है। तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा से इसमें कोई भी आपको साइटेशन ऐड करना है तो मैनेज सोर्स पे आप जाकर यहाँ से आपको डिलीट भी करना हो तो क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना है तो क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर न्यू लेना है तो आप न्यू पर क्लिक करके दोबारा से इसमें डिटेल डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इन ऑप्शन को कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे सपोज़ करो मैंने एक इसमें ऐड कर ही देता हूँ तो मैं जल्दी जल्दी कुछ भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके ये ऐड होगा, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर अपडेट करना है, कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर ये आ चुका है और अपडेट कर देंगे इसको तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो लगी आपको तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक शेयर ज़रूर बनता है। बाकी आगे की वीडियो हम सीखेंगे कैप्शन का यूज़ करना, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।